तो शोर हो रहा है। रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। सदियों से चली आ रही इस कहावत को फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने एक बार फिर चरितार्थ कर दिया। जिस वक्त फ्रांस दंगे की आग में जल रहा था, हजारों लोग प्रदर्शन कर रहे थे, दुकानें लूटी जा रही थी, दंगाई हवाई फायर कर रहे थे, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा था, तब पेरिस में मैक्रोन डांस कर रहे थे। वो एक म्यूजिक कंसर्ट में शरीक हुए और वहां एल्टन जॉन के गानों पर जमकर थिरके। वीडियो 29 जून का बताया जा रहा है और इसे किसी ने डिनाई भी नहीं किया। मैक्रोन आंख मूंद ले, लेकिन सच बदलेगा नहीं। सच्चाई यही है कि दुनिया को प्यार का फलसफा सिखाने वाला फ्रांस दंगों की आग में झुलस रहा है। पिछले 3 दिन से फ्रांस के अलग अलग शहरों में आगजनी की घटनाएं हर चौक चौराहे पर देखने को मिल रही है। बैंक समेत दूसरी सरकारी इमारतों को आग लगा दी गई। दर्जन भर से ज्यादा बसों को जलाकर खाक कर दिया गया। कोई बवाल के नाम पर कारों को फूंकने पर आमादा है। तो कहीं सरेआम गोलियों की बौछार। फ्रांस दुनिया का वो मुल्क है जो अपनी मजबूत डेमोक्रेसी के लिए जाना जाता है। वो देश जहां अपनी बात प्रदर्शनों के माध्यम से रखने की संपूर्ण आजादी है। लेकिन पुलिस वालों के हाथों एक नौजवान के मर्डर के बाद, उसे पॉइंट ब्लैंक पर शूट करने के बाद फ्रांस सुलग रहा है। प्रोटेस्ट के नाम पर फ्रांस एक बार फिर दंगे और सिविल वॉर की आग में जलने वाले देशों की तरह दिखाई दे रहा है। पिछले 2 दशकों में दुनिया के कई देशों को सिविल वॉर की आग में बर्बाद होते देखा। सीरिया में 2011 में जो विद्रोह शुरू हुआ वो आज भी जारी है। शहर के शहर खंडहर में तब्दील हो गए। इराक में जंगी ऐलान के बाद पूरा मुल्क बारूद का एपिसेंटर बन गया। आलम ये कि अब तक वहाँ स्टेबिलिटी नहीं है। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ी, कई शहर तबाह हो गए। मगर फ्रांस में कोई बाहरी अटैक नहीं हुआ, कोई सिविल वॉर नहीं है। लेकिन इसके बावजूद फ्रांस में भयानक तबाही, बर्बादी हो रही है। पेरिस से लेकर मार्सेल तक, नांटौरो से लेकर नीस तक, फ्रांस के दर्जन भर से ज्यादा शहर इस वक्त हिंसा और दंगे की आग में झुलस रहे हैं। हालात को देखते हुए फ्रांस 24 की रिपोर्ट के मुताबिक 3 दिनों में प्रदर्शनकारियों के 492 इमारतों को नुकसान पहुंचाया। फ्रांस 24 की रिपोर्ट के मुताबिक 3 दिन में प्रदर्शनकारियों ने 492 इमारतों को नुकसान पहुंचाया। 2000 गाड़ियां जला दी गई। 3880 अन्य जगहों पर आगजनी हुई। फ्रांस में 40,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। इनमें से 5000 पुलिस वाले राजधानी पेरिस की सड़कों पर डिप्लॉय किए जा चुके हैं। अब तक 875 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से ज्यादातर प्रदर्शनकारी टीनएजर्स हैं, जिनकी उम्र 14 से 18 साल है। पेरिस के शहर क्लमार्ट में कर्फ्यू लगाया जा चुका है। सोमवार तक रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा। फ्रांस की सरकार हर तरह के ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रही है। इमरजेंसी बैठकों का दौर जारी है। मैक्रोन कह चुके हैं कि इस तरह की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। लेकिन इस तरह का वायलेंस, स्कूल, लाइब्रेरी, बैंक को भी जला देना, बसों को फूंक देना सही नहीं।